मैं हूं ज़हीर आलम। 37th बुक फेयर लाहौर में किड्स अपनी एजुकेशनल बुक्स की वजह से और सिस्टम की वजह से बहुत मशहूर है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस साल किताबों की सेल कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, क्योंकि जब क्लासेस में नए बच्चे न्यू क्लासेस में आते हैं 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड, तमाम लोगों को नई बुक्स चाहिए होती है। तो टेक्स्ट बुक में उस तरह से सिलेबस को इलैबोरेट नहीं किया होता कि हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर तमाम बच्चे इन्हें बाय करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल आगे के क्या प्रोग्राम है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी हम एमडी कैट के सेट्स भी लेके आए हैं। आगे एमडी कैट का रिसेंटली सेशन आने वाला है आफ्टर सेकंड ईयर के एग्जाम के बाद वही स्टार्ट होगा। उसके अंदर फिर एमडी कैट का सेशन चलेगा और एमडी कैट का सेट वगैरह वो निकालेंगे। खलील साहब से कराची में मुलाकात हुई। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जनरल बुक्स रीडिंग का क्या रुझान है? अस्सलाम वालेकुम। कराची से आया हुआ हूँ मैं और तकरीबन पिछले 5 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जनरल रीडर बहुत है पाकिस्तान में। इशू ये आता है कि बहुत सारी चीज़ें हम मुहैया नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जिस पर हम बात नहीं कर पाते हैं। और चूँकि मेरे इदारे की स्पेशलिटी यही है कि मुतल्ला बैनुल मज़ाहिब के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ और ये वाहिद पाकिस्तान का अभी मौजूदा हालात में इदारा है कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मज़ाहिब के हवाले से तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबें छाप चुके हैं पिछले 5 साल में। ये मेरा अपना इदारा चलाते हुए 5 साल हुए। सर देखिए, स्पेशलिटी के हवाले से स्पेसिफिक किताबें मेरे पास होती हैं, जैसे कि हिंदू मज़हब है, यहूदी मज़हब है, ईसाई मज़हब है और मजूसी हैं, इसके अलावा बुद्धिस्ट हैं। इनकी बेसिक किताबें, क्योंकि हम जब मकालमा बैनुल मज़ाहिब की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें उनके अपने घर में से बतानी पड़ती हैं। घर से मुराद ये कि जो उनकी किताबों में कहा गया है, लिखा गया है, वो हम जब तक नहीं लोगों तक पहुँचाएँगे, जब तक हम आगे नहीं चल सकते। जैसे कि एक किताब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारात के हवाले से किताब प्रिंट होती है, ज़िक्र मोहम्मद भी है और बेशुमार इसमें किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारे ने छापी हैं। इसी तरीके से यहूदियों में, तौरा के अंदर, ज़बूर में, इंजील में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, इन सब में जब बशारतें मौजूद हैं नबी अलैहि सलाम की, तो हम उस कोशिश ये करते हैं कि हम कारी को वो चीज़ें मुहैया करके दें ताकि अगर वो किसी हिंदू से डिबेट करता है या यहूदी से करता है, ईसाई से करता है, तो वो उसको उस उसकी अपनी किताब का हवाला दें। जिससे हमारी उसके दरमियान में जो एक तंगी का सबब है वो खत्म, दूरी खत्म हो, तनकीस ना हो, तनकीद हो, बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक और हमारा टॉपिक है सीरतुन नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ सीरतुन नबी पर बेशुमार काम हुआ है और उसके अंदर भी हमने स्पेशलिटी रखी है कि सीरत तैयबा हर मौजू के एतबार से होनी चाहिए। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक दोस्त होते हैं, हमारे हाफिज आरिफ भांची, जिनका कराची ही में कुतुब खाना है, कुतुब खाना सीरत। और वाहिद पाकिस्तान का ये भी एक ऐसा इदारा है कि जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक इम्तियाजी किरदार अदा करता है। बैक टू कहते हैं रसूलुल्लाह के नाम अमली की कोई चीज पर अमल नहीं करता। अमल करने के इसमें हम दो बातें कह सकते हैं। अमल करने वाले करते हैं, दूसरी बात कि हम प्रैक्टिकल चीजों की तरफ जाते नहीं हैं। हमें जुम्मे का खुतबा सुनना है, बात खत्म हो गई। नहीं, आप जब तक आप उनकी अमली जिंदगी लोगों को नहीं बताएंगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं आप डिस्कस करेंगे, तो हम उस पर नहीं आगे कदम उठा सकते। क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड हमारे पाकिस्तानियों का ऐसा है, बहुत सारे जो नहीं मजहबी घराने हैं, उनमें ये डिस्कस होता ही नहीं है कि भाई आया सीरत तैयबा नबी अलैहि सलाम का माश क्या था। तो आप किसी से पूछें तो कहेंगे जी वो जो है ना बकरियां वगैरह चराते थे। नहीं, अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का माश क्या था, उस वक्त कारोबार का तरीकेकार क्या था, क्या उस वक्त सूद नहीं था, क्या उस वक्त बैंकिंग का निजाम नहीं था। दुनिया में उस वक्त भी हर चीज मौजूद थी, आज भी मौजूद है। वसाइल, असबाब, माहौल चेंज हुआ है, लोग चेंज हुए हैं, चेहरे चेंज हुए हैं, लेकिन मकासद और उन चीजों का जो कहना चाहिए कि चाल चलन वक्त के हिसाब से तब्दील होता है। किताबों की दुकान पाकिस्तान में अगर मिसाल के तौर पर पिछले 50 साल के अंदर 1 लाख दुकान, 1,000 दुकानें या 10,000 या 20,000 या 1 लाख दुकानें बैरून मुल्क आप बात कर रहे हैं। बैरून मुल्क के हवाले से मेरे पास कोई अपडेट्स, मैं इस बारे में बिल्कुल हाउल नहीं। इलेक्शन के अंदर मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगा। अगर मेरे दिली तौर पर अगर मैं कह चाहूँ तो मैं जमात इस्लामी को देना चाहूंगा, लेकिन प्रॉब्लम मेरे जमात इस्लामी से खिलाफ कुछ है जहनी तौर पे कि वो अच्छे लोग हैं, बस मैं ये कह सकता हूँ। अच्छे लोग जो सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि मैंने क्यों अच्छा बोला है।
बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती। कश्मीर डे पर मेरा पैगाम तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान में जितनी पाकिस्तानी लेवल पे छुट्टियां बनाई जाती हैं, उन छुट्टियों को खत्म करें, तालीम को आम करें और बच्चों पर तालीम को लादे नहीं, सिखाएं। तालीम वो नहीं जो रटवाई जा रही है, तालीम वो जो सिखाई जाए। हम सीखने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ रटवाने पर कर रहे हैं। मैं अपनी आखिरी छोटी सी बात करूंगा कि मैंने 8 क्लासें पढ़ी, बहुत सुकून से, बहुत मजे से एंजॉय किया। मुझे आगे शौक नहीं था पढ़ने का, मैंने वालिदैन को मना किया नहीं पढ़ना मैं, लेकिन उस वक्त का मैं पढ़ा हुआ सन 2000 की मैं बात कर रहा हूँ आपको, 2003-4। आज का बच्चा मैट्रिक या एमबीए करने वाले लोग भी होना, उनके पास भी उर्दू उस तरीके से वो अदा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम मैं या अंकल बोल रहे हैं, या शायद ये भाई बोल सके या आप बोल सके। उसकी वजह ये है कि हमें उर्दू भी नहीं बोलनी है। क्यों? कि हमने उर्दू को इंग्लिश में जो है ना वो कर दिया कि जैसे मेरी बेटी तारिया अरकम स्कूल है, उसकी क्लास 1 की किताब के अंदर गाफ से गिलास लिखा हुआ है। उनकी टीचर से मैंने कहा था कि आप ये उर्दू पढ़ा रही हैं और गाफ से गिलास नहीं आता। नहीं, एक लम्हे के लिए वो चौंकी, फिर वो कह दिया हाँ भाई गलती हो गई, डॉक्टर नहीं आता, नीम से मसीहा तो आता है। हम सिखाने पर तवज्जो दें, ना कि रटवाने पर। और आखिरी बात ये करूंगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ असतज़ा नहीं है, ना सियासतदान है, या हम ये कहेंगे ये मदारिस में नहीं, वो 3 प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट है और आपका घर डिफरेंट है। आप अपने बच्चे को बताएं, सिखाएं और एंजॉय करें, मतलब बाप नहीं बने। क्योंकि अगर आप अपनी औलाद के साथ बाप बनेंगे तो आपसे बड़ा फिरौन कोई नहीं है, और आप अगर दोस्त बनेंगे तो बहुत आउट क्लास आपकी लाइफ। मैं हूं ज़हीर आलम।